Hello students, welcome to IntelliMaths. So today I am going to discuss assignment 1 of applications of derivatives. So let's start. तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, फर्स्ट पार्ट ठीक। सेकंड पार्ट भी आपको डिफरेंशिएशन करना है, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि इसमें जब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो उसके लिए हमें डी वाई बाई डी टी करना पड़ेगा और डी एक्स बाई डी टी करना पड़ेगा। और ये हमें y और x की वैल्यू जो भी दी गई है यहाँ पर उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। फिर उसमें हम t की वैल्यू डाल देंगे जो कि हमें हाफ दी है, यहाँ से हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। और इसी तरह से एक्स वाई निकालना है तो उसमें भी t की वैल्यू डाल देनी है। जैसे 2a t² दिया है और 1 + t² दिया है, और इसी तरह से y हमें क्या दिया है 2a t³ बाय 1 + t²। तो ये पॉइंट आ गए, स्लोप आ गया, टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। इसमें पॉइंट दिया हुआ है 0 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y - y1 = m × x - x1। अब m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि f'(x), और 0 0 पे निकालना है तो f'(0) हो गया। अब f'(0) हम निकाल सकते हैं कैसे, हम फार्मूला लगाएंगे इसमें लिमिट्स का। डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ा था हमने फार्मूला, ये फार्मूला होता है f'(a) का, fa + h - fa/h। अब इसमें देखो fh हमें क्या दिया हुआ है h² sin 1/h, और f0 में क्या दिया है 0। तो क्या मिला यहाँ से हमें h sin 1/h, यानी कि 0 × sin इन्फिनिटी। और sin इन्फिनिटी जो होता है वो एक फाइनाइट वैल्यू होती है, और 0 को अगर फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो स्लोप हो गया 0। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, y = 0 × x, यानी कि आंसर y = 0 हो गया। क्लियर। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कस। अब एक ये कर्व हमें दिया हुआ है और बोला गया कि इसका नॉर्मल जो है ना उसका x और y इंटरसेप्ट सेम है तो पॉइंट बताना है। अब ये कोई पॉइंट है P, यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे हम, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट P है, और x और y इंटरसेप्ट निकालेंगे फिर नॉर्मल का। तो पहले तो पॉइंट क्या माने भाई, पॉइंट को ऐसा है, x को अगर मैं h मानूंगा तो y² की वैल्यू h³/9, तो y की वैल्यू ± h√h/3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो अब फिर इसमें हम या फिर देखो एक आसान तरीका भी होता है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे पॉइंट मानना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा। देखो x को मैं h मानूँ तो रूट निकालना मुश्किल है ना, y² है, तो क्योंकि मैं इसको स्क्वायर ही मान लूँ तो इससे क्या होगा h⁻6 हो जाएगा। अब उसका रूट निकालेंगे तो h³ आ जाएगा, पर नीचे 9 भी अगर हटाना चाहते हैं हम तो इसको 9h² भी मान सकते हैं। तो ये 9 × 9 × 9 हो जाएगा फिर। सो दिस बिकम्स 9² h6, यानी कि y की वैल्यू ± 9h³। खाली 9h³ भी लिख सकते हैं क्योंकि h ± होता ही है, h की वैल्यू ± कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इस प्रकार से मानेंगे तो इजी रहेगा। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 18y(y' = 3x²। ये इसकी डिफरेंशिएशन कर दी हमने। अब इसमें पॉइंट डाल देते हैं, y की जगह 9h³ और x की जगह ये आ गया 81h⁴, यानी कि यहाँ से y हमारा क्या आ गया 3 × 81h/18 × 9। सो 3 3 = 9, 9 9 = 81, 9 2 = 18, 3 3 = 9, सो 3h/2। सो नॉर्मल की इक्वेशन हो गई y - y1 = -2/3h × x - x1। ओके, अब इसका इंटरसेप्ट निकालने हैं तो एक बार y को 0 डाल दें, एक बार x को, पहले x को 0 डाल देते हैं। x को 0 डालने से
हमें यहाँ से y मिलेगा। एंड एक बार y को 0 डाल देते हैं, यहाँ से हमें x मिलेगा। अब इसमें बोला गया था कि x और y इंटरसेप्ट सेम है। अब देखो अगर x और y इंटरसेप्ट हमारे सेम है, ठीक है, तो फिर उस केस में हम यहाँ से x और y को सेम लिख सकते हैं, जो कि आ रहा है हमारा 6h + 9h³ इक्वल टू हो जाना चाहिए x इंटरसेप्ट, जो कि कितना आ रहा है देखो 9h² प्लस, और ये हो गया देखो माइनस माइनस कट गया तो 3 9 27/2 h⁴। इसमें से 3h को अगर काट दें तो 9h³ 2, थ्री एच को काटा था ना, 2 आएगा यहाँ पर। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। सो 9h³ - 6h² + 6h - 4 = 0। अब इसमें से देखो 3h आ रहा है कॉमन, 3h², तो 3h - 2 + 2 आ रहा है कॉमन, 3h - 2। अब 3h² + 2 तो 0 हो नहीं सकता है, तो h की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब ये h की वैल्यू डाल देना, तो पॉइंट हमारा पता ही है 9h² और 9h³ है, इसमें ये वैल्यू डाल देना तो तुम्हें ये पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका, देखो एक कर्व है हमारे पास, इसका हमने नॉर्मल बनाया, ये बना नॉर्मल। द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 0, -3 इज टेंजेंट एट सम अदर पॉइंट। अब ये जो है ना, ये इसका कुछ टेंजेंट भी है किसी और पॉइंट पे। फाइंड दैट पॉइंट, क्यू पॉइंट हमें निकालना है कि क्या होगा। ठीक, अब क्यू पॉइंट को हम मान लेते हैं कुछ। ये कर्व पहले तो क्या है, कर्व की इक्वेशन हमारी है 5x⁵ - 10x³ + x + 2y + 6 = 0। ठीक है, अब पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे 25x⁴ - 30x² + 1 + 2y' = 0। अब इसमें x को 0 डाल दो तो y' की वैल्यू -½ आ गई। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, y - y1 = स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 2 × x - x1, यानी नॉर्मल की इक्वेशन हमारी y = 2x - 3 हो गई। अब देखो ये पॉइंट को हम अगर मान लेते हैं h, k, तो अब तुम्हें पता है कि ये जब टेंजेंट, और ये बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में कि जब हम कोई कर्व और टेंजेंट को सॉल्व करते हैं तो वहाँ से रिपीटेड वैल्यू आती है। यानी कि अगर मैं, ये तो हो गया मेरा कर्व, ठीक है, और ये हो गया मेरा टेंजेंट। इसको अगर मैं एक साथ सॉल्व करूं दोनों को, तो यहाँ से मुझे क्या क्या पॉइंट मिलेगा। ये लाइन और ये कर्व कहाँ काट रहे हैं, देखो एक तो पी पॉइंट पे काट रहे हैं लाइन और ये कर्व, एक क्यू पे काट रहे हैं। यानी इसका रूट्स क्या क्या होने चाहिए, इसके रूट्स एक तो 0 होना चाहिए और एक h, h होना चाहिए, और हो सकता है कहीं और भी टच कर रहा हो ये कर्व, ठीक है ना, हो सकता है कोई और पॉइंट r पे भी टच कर रहा हो। तो वो मान लो कि जैसे अल्फा मान लेते हैं इसको हम, अल्फा, k और बीटा, t, तो इसके रूट जो हैं 0, अल्फा होना चाहिए और 0, बीटा भी होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई लाइन टच करती है किसी कर्व को तो वहाँ पे रिपीटेड रूट्स आते हैं। अब इस इक्वेशन को देखोगे तो y की वैल्यू डालो जरा यहाँ पर 2x - 3, तो देखो क्या इक्वेशन बनी। y को हमने डाला 2x तो 4 5x आ गया, और -3 डाला तो ये इक्वेशन आ गई। इसमें से 5x आ गया कॉमन, x⁴ - 2x² + 1 = 0। यहाँ से हमारा एक तो x 0 आ गया, और ये क्या हो गया x² - 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 1 और -1 - 1। तो देखो फिर पॉइंट आ गया अपने पास, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और बीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई -1।
तो फिर क्यू पॉइंट हमारा क्या हो गया, अल्फा को 1 डाला। अब इसमें जरा 1 डाल के देखो अल्फा को, तो एक्स को 1 डालोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिली यहाँ से -1। और देखो -1 डालो जरा इसमें एक्स को, तो एक्स को -1 डालोगे तो क्या मिलेगा -5। तो ये हमारा आंसर हो गया 1, -1 एंड -1, -5। 1, -1 2 के सेकेंड पार्ट का आंसर 1, -1 -5 बिल्कुल सही है। तो अब जो है 2 का 3 थर्ड क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला गया है कि ये टेंजेंट 1, 1 पे बनाया तो इसका एंगल जो है ना tan इनवर्स 2 है। अब एंगल अगर tan इनवर्स 2 है एक्स एक्सिस के साथ किसी लाइन का, तो वहां से tan थीटा 2 आएगा। पर तुम्हें पता है कि tan थीटा तो स्लोप ऑफ लाइन होता है, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 हो गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 है तो dy/dx 2 होना चाहिए। तो अब कर्व देख लेते हैं क्या था हमारे पास, एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 और 1, 1 पे बनाना है। तो इसको dy/dx निकालो, एक्स वाई डैश प्लस वाई इंटू 1 प्लस ए प्लस बी वाई डैश बराबर 0, यानी कि वाई डैश की वैल्यू अपनी क्या आ गई, -y प्लस ए बाई एक्स प्लस बी। अब इसमें 1, 1 डालो जरा, एक्स और वाई 1, 1 डालना है, तो -1 प्लस ए बाई 1 प्लस बी। पर ये dy/dx हमारा होना क्या चाहिए, dy/dx हमारा होना चाहिए 2। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई 2 + 2b प्लस a प्लस 1 = 0। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो ये 1, 1 पॉइंट लाई भी तो करता है ना कर्व पे, इट लाइज ऑन द कर्व, ये वाला कर्व। तो इसमें 1, 1 डालो जरा, तो 1 + a प्लस b 0 आएगा। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एंड बी की। तो देखो 2 + 2b प्लस ए की वैल्यू, a + 1 की वैल्यू क्या है, -b है। तो यानी यहाँ से b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -2। तो देयरफॉर a की वैल्यू अपने पास आ गई 1, -2 और 1 एंड -2। ठीक है। तो थर्ड का आंसर 1 एंड -2। ओके, अब थर्ड का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम। थर्ड का सेकेंड पार्ट देखेंगे कैसे करना है। इसमें एक कर्व तो हमारा ये है x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और एक कर्व हो रहा है हमारा, वो इसको टच करता है यहां पर, ax³ + bx² + 3x + 5। ये दोनों कर्व टच करते हैं एक दूसरे को -2, 0 पर। तो हमें बताना है ए और बी की वैल्यू। अब देखो एक तो -2, 0 इस पे लाई करेगा, p लाइज ऑन दिस, तो एक तो -2, 0 डाल दो इसमें, ठीक। एक तो ये आ गई वैल्यू, इक्वेशन हमारे पास 8a - 4b = -1। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये ग्राफ इसको टच करता है तो ये तो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होती है, स्लोप 0 होता है। यानी कि इस कर्व का जो टेंजेंट है वो अगर y एक्सिस है तो इसका dy/dx जो है वो p पॉइंट पे 0 होना चाहिए, क्योंकि स्लोप x एक्सिस का 0 है। अब dy/dx क्या आएगा हमारे पास, 3ax² + 2bx + 3, ये क्या होना चाहिए, 0 p पॉइंट। अच्छा, p पॉइंट इसमें डालना है तो x को क्या डालना है, -2, तो x को इसमें -2 हम डाल लेते हैं। 12a - 4b + 3 = 0। और अब यहाँ पर 4b की वैल्यू डाल दो, तो 4b की वैल्यू देखो अपने पास कितनी आ रही है, 8a + 1 + 3 = 0। यानी कि क्या मिला यहाँ से हमें, 4a = -2, यानी a = आ गया हमारे पास -½ तो यहाँ से तुम a को -½ डाल देना और फिर b की वैल्यू निकाल के और आंसर निकाल सकते हो। चलो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी है, नॉर्मल निकालना है 1, 1 पे, तो वो कर ही सकते हो। और एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट यानी स्लोप बताना है, ये तो मैं सीधा सीधा है ना, टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, एक्स एक्सिस और टेंजेंट, कोई कर्व का टेंजेंट है, टेंजेंट और एक्स के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। तो यहाँ से तुम स्लोप निकालो, मतलब थीटा tan थीटा निकालना है ना तुम्हें, तो वो तो dy/dx ही होता है। अब dy/dx देखो, कर्व तुम्हें x² - 2x - 3 दिया, इसका dy/dx 2x - 2 हो गया,
ठीक है, तो इसका स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया, और पॉइंट क्या 30 है ना, तो x को 3 डाल दो, 4 आ गया, तो tan थीटा 4 आ गया, तो tan इनवर्स 4 आंसर हो गया, है ना। तो ये तो बहुत इजी था क्वेश्चन। चलो अब हम 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है, किसी कर्व का टेंजेंट अगर वर्टिकल हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका स्लोप इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब स्लोप इन्फिनिटी होगा तो भी उसका डिवाइड बाई dx कैसा होगा, उसका डिवाइड बाई dx अनडिफाइंड होगा। स्लोप तो डिवाइड बाई dx ही होता है, अनडिफाइंड कह लो, इन्फिनिटी कह लो, जो भी कह लो, है ना। तो इसका डिवाइड बाई dx देखते हैं क्या है। अब इसका डिवाइड बाई dx देखेंगे तो y डैश प्लस 1 इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई की डेफिनेशन ई की पावर एक्स वाई, एक्स एज इट इज वाई डैश प्लस वाई, ये हो गया। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई, वाई डैश के साथ आ गया एक्स ई की पावर वाई माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस वाई की पावर एक्स वाई। अब वाई डैश की वैल्यू ये आ गई। अब देखो वाई डैश तो हमारा अनडिफाइंड होना चाहिए। वाई डैश अनडिफाइंड कब होगा, जब ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। ये चीज़ जीरो से होने से तो वाई डैश अनडिफाइंड होगा ना। तो इस चीज़ को हमें जीरो करना है, यानी एक्स ई की पावर एक्स वाई माइनस 1 को हमें करना है जीरो, इसको करना है 1, यानी कि ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स करना है। और ऐसा किया जा सकता है जब हम एक्स को 1 और वाई को 0 डाल दें। बेसिकली हमें तो पॉइंट पुट कर करके देखने हैं, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, पर ऑप्शन हमें हमारे पास 1,1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, पर 1 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखोगे तुम ऑप्शन सी इसमें डाल के देखोगे ना, इसमें ऑप्शन पुट करनी है बेसिकली हमें। तो इसमें ऑप्शन सी डाल के देखोगे 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं हम 7th क्वेश्चन। 7th में बोला है कि टेंजेंट जो है ना वो एंगल बनाता है कितना, 60 डिग्री, π/3 एंगल। तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप tan 60 यानी कि √3 हो जाना चाहिए फिर। और ये कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट है P, तो यानी कि डिवाइड बाई dx की वैल्यू हो जानी चाहिए √3। अब डिवाइड बाई dx क्या होगा हमारा, डिवाइड बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, ये हो जाना चाहिए √3। अब देखो डिवाइड बाई डी थीटा क्या है, डिवाइड बाई डी थीटा क्या है, a इंटू माइनस साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है हमारा, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस √3। अब ये ऐसा थीटा के किस एंगल पे है, तो एक तो फार्मूला भी होता है वैसे, ये cot थीटा बाई 2 का फार्मूला होता है वैसे तो ये, उससे भी हम लिख सकते हैं कि tan थीटा बाई 2 हमारा √3 हो जाए, जो कि 30 एंगल पे पॉसिबल है, 120 पे। थीटा को 120 डालूंगा तो tan 60 इक्वल टू √3 आ जाएगा, तो 120 यानी बी आंसर हो गया। ठीक है, 7th का आंसर क्या हो गया हमारा, 7th का आंसर हो गया हमारा बी। आंसर क्या दिया, आंसर 7th का डी दिया है। ओके देख लेते हैं, डी यानी कि 5π/6, तो 5π/6 तो नहीं, 5π/6 तो नहीं आएगा। ए डी वाई बाई डी एक्स एंगल अल्फा, ठीक है ना, tan अल्फा, अच्छा थीटा तो π/3 है, सॉरी। इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट थीटा इक्वल टू π/3, सॉरी थीटा को तो π/3 डालना था ना हमें। इसमें लिखा है टेंजेंट मेक्स एंगल अल्फा, सॉरी π/3 नहीं, टेंजेंट तो अल्फा एंगल बनाता है, यानी स्लोप हमारा जो है ना, स्लोप हमारा होना चाहिए tan अल्फा, क्योंकि टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, अल्फा। स्लोप हमारा होना चाहिए tan अल्फा। तो अब इसमें हमें थीटा कितना दिया है, थीटा हमें इसमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना हो गया अपना √3/2, और cos 60 कितना हो गया अपना 1/2। तो यानी कि tan अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/√3। अब ये हम एंगल डाल के देख सकते हैं। जैसे पहला एंगल हमें 60 दिया, ठीक नहीं आ रहा, 120 पे तो आंसर -√3 आ जाएगा, π/6 भी नहीं आ रहा, 5π/6 सही आ रहा है। तो ऑप्शन डी देखेंगे 5π/6, तो वो उसको फिट कर रही है। ठीक है, तो इससे आंसर हमारा -1/√3 आ रहा है। ओके, अब 8th क्वेश्चन देखेंगे हम। 8th क्वेश्चन में ऐसा है कि अगर हम नॉर्मल बनाएं इस कर्व का, y = 12/x का नॉर्मल, ऐसे ये हमने नॉर्मल बनाया किसी पॉइंट P पर 3t, 4/t। ये इस कर्व को दोबारा कट करता है किसी पॉइंट Q पर, जो कि 3t1, 4/t1 है। तो हमें t1 t में रिलेशन निकालना है। तो देखो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के उसमें Q पॉइंट पुट कर देंगे,
तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हुई भाई, यहाँ से dy बाई डी एक्स तो हमें मिल ही रहा है -12/x²। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये नॉर्मल की इक्वेशन। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल x²/12 हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। और x की वैल्यू अपनी कितनी है 3t, तो यानी 9t²/12 यानी कि 3t²/4। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि क्यू पॉइंट इस पे लाई करता है नॉर्मल के ऊपर, तो यहाँ से हम y की वैल्यू डाल सकते हैं 4/t1 माइनस 4/t, और x की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम यहाँ पर, x की वैल्यू है 3t1 माइनस 3t। अब तुम ये देख सकते हो कि t माइनस t1 तो कट ही गया दोनों साइड पे, ठीक है। माइनस बाहर निकालो, t माइनस t1 ये कैंसिल आउट हो गया। बस अब यहाँ से हमें देखो t1 की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई -16/9t³। तो आंसर आ गया -16/9t³। बी आंसर हो गया, 8th का आंसर बी, ठीक है। ओके, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 9th क्वेश्चन तो बिल्कुल उसके जैसा ही है, मतलब नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है ना, और हमें पॉइंट दिया हुआ है 0,0। तो y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब f'0 हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से f0 प्लस h माइनस f0 बाई h। और f(h) हमें क्या दिया है, साइन h²/h, और f0 में क्या दिया है 0। ये लिमिट सॉल्व कर लेना तुम, लिमिट तो ऐसे सॉल्व हो ही जाएगी, उसमें तो साइन h²/h² तो 1 ही होता है देखो। तो इक्वेशन नॉर्मल की आ गई, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी y इक्वल टू -x, यानी आंसर हो गया a। चलो अब 10th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10th क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था, ठीक है, क्लास नोट्स में कर लिया हमने ये क्वेश्चन। चलो 11 देखते हैं। 11th क्वेश्चन, में हमें ये कर्व इसको कहीं मिलता है, ये दोनों कर्व एक दूसरे को मिलते हैं कहीं। पहले तो इनको सॉल्व करके पॉइंट निकाला जाए, x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 8xy एंड y² टू 4x। ये दोनों एक दूसरे को कहीं पर मिलेंगे। अब जहाँ भी मिलेंगे हमें देखना है कि वो पॉइंट कौन सा है, और वो अदर देन ओरिजिन हमें चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम तो यहाँ पर x की वैल्यू डाल देते हैं हम y²/4, यानी कि आ गया y³ 6/64 प्लस y³ इक्वल टू 2y³, यानी कि y³ 6/64 इक्वल टू y³। y³ को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो y बराबर 4, क्योंकि हमें अदर देन ओरिजिन फाइंड आउट करना है ना, इसलिए कैंसिल आउट कर दिया। और फिर x की वैल्यू हमारी आ गई y²/4 यानी कि 4। तो पॉइंट हमारा क्या हो गया 4,4, ये अदर देन ओरिजिन है, ठीक है। अब हमें नॉर्मल बताना है इस कर्व का, इस कर्व का नॉर्मल बताना है किस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे जहाँ पे एक दूसरे को काटते थे 4,4 पर। तो अब इसके नॉर्मल की क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, ये इसको डिफरेंशिएट कर लेना बस, जो भी है वहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, पॉइंट तुम्हें पता ही है। 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये कोई कर्व है, ये उसका कोई टेंजेंट है, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी निकालनी है। अब ए बी निकालनी है तो देखो ये पॉइंट अगर अल्फा 0 मानोगे, 0 बीटा मानोगे, तो ऑब्वियसली वहां से जो लेंथ ऑफ ए बी है वो α² प्लस β² आ जाएगी अंडर द रूट डिस्टेंस फार्मूला लगा के। तो तुम्हें अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के। तो इस पॉइंट को पहले कुछ मान लो h, k,
और टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एफ डैश एच इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसको तुम कर लेना, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना, फिर उसमें एच के डालना, फिर वहाँ से एफ डैश एच आएगा, ये निकालना और इसमें अल्फा जीरो डाल देना और इसमें जीरो बीटा डाल देना, वहाँ से अल्फा बीटा आ जाएंगे, वो वैल्यू यहाँ पे डाल देना, वहाँ से लेंथ आ जाएगी। 13th क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे हम। इसमें लिखा है कि एक कोई कर्व है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने कोई टेंजेंट बनाया 1,1 पॉइंट पर, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आ रहा है ओ ए बी, ये एरिया 1 के इक्वल टू है, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1, यानी कि ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू 2। तो हमें बताना है, पहली बात तो 1 1 इस पर लाई करता है, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस सी, देखेंगे कहीं यूज कर लेंगे इसको। अब टेंजेंट निकालना है 1 1 पे, तो इसका डिवाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 2x प्लस बी, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, x को डाल देंगे 1, 2 प्लस बी। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई फिर हमारे पास, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इसमें तुम्हें ए पॉइंट निकालना है, तो जरा y को जीरो डालो, ये आ गया हमारा ए पॉइंट। अब जरा x को जीरो डालो, तो y क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस बी माइनस 2। तो फिर यहां से तो हमें मिल गया a पॉइंट और यहां से मिल गया हमें b पॉइंट, तो ओ ए लेंथ कितनी हो गई, b प्लस 2 माइनस 1, यानी कि b प्लस 1 बाय b प्लस 2 का मॉड। और ओ बी लेंथ यहां से मिल जाएगी हमें y से, वो हो गई माइनस बी माइनस 1, जिसको हम b प्लस 1 भी लिख सकते हैं, यानी यहां से आ गया बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b इक्वल टू प्लस माइनस 2b प्लस 4। तो एक बार तो प्लस लेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा 3, और एक बार माइनस लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 5 आ जाएगा 0। अब इसके तो रियल रूट्स ही नहीं है, डी नेगेटिव आ रहा है, तो आंसर हमारा हो गया b इक्वल टू प्लस माइनस √3। ओके, तो 14 क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है, वो भी इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अल्फा बीटा बन रहे हैं। तो 14 भी बिल्कुल 13 की तरह ही होगा। जैसे कर्व है, ये पॉइंट हमारा a, है, फिर ये अल्फा 0 पॉइंट है, इंटरसेप्ट बन रहे हैं, ये 0, बीटा पॉइंट है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या करना है, उसी तरह से टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और m की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके, इस कर्व को डिफरेंशिएट करना, वहाँ से a को डालना, स्लोप निकालना, फिर क्या करोगे, इसमें अल्फा जीरो डालो, बीटा जीरो डालो, वहाँ से तुम्हें अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वहाँ से तुम्हें a की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस वॉज ऑल विद द फर्स्ट असाइनमेंट। So if you like this video, then please subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the updates.